नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे वाइब्रेंट, सबसे रंगीन त्योहार की, होली की। तो चलिए साथ मिलकर जानते हैं कि इस फेस्टिवल में आखिर ऐसा क्या खास है जो इसे इतना स्पेशल बनाता है। कभी सोचा है कि हर साल वसंत आते ही अचानक पूरी दुनिया जैसे रंगों में क्यों डूब जाती है? इसका जवाब सिर्फ एक त्योहार नहीं है। इसके पीछे छिपी हैं सदियों पुरानी कहानियां, गहरी आस्था और ढेर सारी मस्ती। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि होली असल में है क्या, मतलब रंगों का ये त्योहार है क्या। फिर जानेंगे इसके पीछे की दिलचस्प कहानियां, मतलब ये लेजेंड्स आए कहाँ से। इसके बाद देखेंगे कि आग से लेकर रंगों तक का ये सफर कैसे तय होता है, होली मनाई कैसे जाती है। और हाँ, होली के स्वाद की बात तो करनी ही पड़ेगी। आखिर में समझेंगे कि इन सब के पीछे होली का असली मतलब, उसकी असली आत्मा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से कि आखिर यह होली है क्या। देखिए, होली को सिर्फ रंगों का एक फेस्टिवल समझना वो पूरी बात नहीं होगी। ये असल में प्यार का, एकता का और सबसे बढ़कर बुराई पर अच्छाई की जीत का एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। मतलब रंगों के पीछे एक बहुत गहरा मैसेज छिपा है। और ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है हिंदू महीने फाल्गुन की पूर्णिमा को, जो आमतौर पर फरवरी या मार्च में पड़ती है। और ये टाइमिंग भी कितनी सही है ना? ये वसंत के आने का इशारा है, जब कड़ाके की ठंड के बाद पूरी प्रकृति खुद नए नए रंगों में खेल उठती है। लेकिन किसी भी त्योहार को जो चीज सबसे खास बनाती है, वो होती है उसके पीछे की कहानियां। तो चलिए अब गोता लगाते हैं उन कहानियों में जो होली की असली जान है। होली की सबसे पहली और सबसे जरूरी कहानी है अच्छाई और बुराई की एक क्लासिक लड़ाई की। कहानी में एक तरफ है एक घमंडी राजा हिरण्यकश्यप, जिसे लगता था कि वही भगवान है, और दूसरी तरफ उसी का बेटा प्रहलाद, जिसकी भक्ति भगवान विष्णु के लिए अटूट थी। तो अब इस टकराव का अंजाम क्या हुआ? राजा हिरण्यकश्यप ने एक बहुत ही भयानक साजिश रची। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती। प्लान ये था कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी, लेकिन भक्ति की ताकत के आगे वो वरदान भी काम न आया। हुआ ये कि प्रहलाद तो बिल्कुल सुरक्षित बच गया, पर होलिका उसी आग में जलकर राख हो गई। और बस यहीं से शुरू हुई होलिका दहन की परंपरा, जो इस बात का प्रतीक है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई आग और होलिका दहन की कहानी। लेकिन रंगों का क्या? होली में ये इतने सारे रंग कहाँ से आए? हाँ, तो इन रंगों का कनेक्शन जुड़ता है भगवान कृष्ण और राधा की दिव्य प्रेम कहानी से। ये वो कहानी है जो होली में मस्ती, शरारत और प्यार का रंग भर देती है। कहानी कुछ ऐसी है कि वृंदावन में नटखट कृष्ण अपनी प्यारी राधा और दूसरी गोपियों को रंगों से खूब छेड़ा करते थे। माना जाता है कि उन्होंने ही खेल खेल में सबसे पहले राधा के चेहरे पर रंग लगाया था, और उनका ये प्यार भरा चुलबुला अंदाज सबको इतना भाया कि धीरे धीरे ये एक परंपरा बन गया, और बस तभी से होली बन गई रंगों का त्योहार। तो देखा कैसे इन दो कहानियों ने मिलकर होली को वो रूप दिया है जो आज हम देखते हैं। एक तरफ आग है तो दूसरी तरफ रंग। तो चलिए अब ये देखते हैं कि आज के जमाने में होली को मनाया कैसे जाता है। होली का त्योहार मोटे तौर पर 2 दिन चलता है। पहले दिन की शाम को होता है होलिका दहन। इसमें लोग एक जगह इकट्ठा होकर अलाव जलाते हैं, जो एक तरह से सारी नेगेटिविटी और बुराई को जलाने का सिंबल है। और फिर अगले दिन आता है असली मजा, उसे कहते हैं रंग वाली होली। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल उड़ाते हैं, पानी फेंकते हैं और बस खूब नाच गाना होता है। लेकिन रुकिए, होली का मतलब सिर्फ रंग लगाना ही नहीं है। अरे भाई, इस त्योहार का असली मजा तो इसके नज़ारों और इसके स्वाद में भी है। तो चलिए अब जरा होली के खान पान की बात हो जाए। होली के दिन पकवानों की तो जैसे बहार आ जाती है। गर्मा गर्म मीठी मीठी गुजिया, चाशनी में डूबे रसीले मालपुए, ठंडे ठंडे दही में भीगे हुए दही भल्ले, और इन सब के साथ वो स्पेशल होली ड्रिंक ठंडाई। सच कहूं तो इन सब के बिना तो होली का मजा ही अधूरा है।
और एक मजेदार बात यह है कि भारत में हर जगह होली मनाने का अंदाज थोड़ा अलग है। जैसे मथुरा और वृंदावन, जो भगवान कृष्ण की धरती है, वहां तो एकदम ट्रेडिशनल होली होती है। फिर है बरसाना की लठमार होली, जहां औरतें मजाक मजाक में पुरुषों को लाठियों से मारती हैं। ये देखने लायक होती है। जयपुर में एकदम शाही अंदाज में ग्रैंड सेलिब्रेशंस होते हैं। और वृंदावन में एक और खास तरह की होली होती है, फूलों की होली, जहां रंगों की जगह सिर्फ और सिर्फ फूलों का इस्तेमाल होता है। कितना सुंदर लगता होगा, सोचिए। तो ठीक है, हमने कहानियों की बात की, रस्मों की बात की, खाने की भी बात कर ली, लेकिन इन सब के पार जाकर होली का असली मतलब क्या है, इसकी आत्मा क्या है, ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, होली का जो सबसे बड़ा मैसेज है वो है बुराई पर अच्छाई की जीत का। ये त्योहार हमें बताता है कि सर्दियां खत्म हो गई हैं और अब वसंत का, नई उम्मीदों का समय आ गया है। ये एक मौका है सारी कड़वाहट, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक नई शुरुआत करने का। और सबसे जरूरी, ये त्योहार है एकता का, भाईचारे का और प्यार का। तो आखिर में हम बस यही कह सकते हैं कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये खुशी, प्रेम और एकता का त्योहार है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे बीच चाहे कितने भी मतभेद क्यों न हो, हम सब मिलकर जिंदगी के इस खूबसूरत रंग का जश्न मना सकते हैं।